एक अच्छी चीज़ हो गई, अब सारी एक्सपायरी एनएसए ने कहा कि थर्सडे को करिए आप, तो अब वापस रोल ओवर एनालिसिस थोड़ा सा बेटर हो गया है। पहले वरना बैंक निफ्टी का वेंसडे के बाद थर्सडे करना पड़ता था, निफ्टी का उसमें बहुत तकलीफ होती थी। 81% निफ्टी का रोल ओवर हुआ है, 79% बैंक निफ्टी का रोल ओवर हुआ है। इसको अगर आप कंपेयर करें 3 महीने के औसत से, निफ्टी में 79% था, बैंक निफ्टी में 74% था। और बैंक निफ्टी में 74% इसीलिए होता था क्योंकि बैंक निफ्टी का एक दिन पहले वो एक्सपायरी हो जाती थी। इसके लिए रोल ओवर कॉस्ट सेम रही है आशीष, 0.8% निफ्टी पर और 0.8% बैंक निफ्टी पर। जो 3 महीने की औसत है वो भी ऑलमोस्ट सेम रही है। तो रोल ओवर एनालिसिस से आप कुछ बहुत ज़्यादा डेटा नहीं निकाल पाएंगे। बाकी कुछ देर में वीडियो जुड़ेंगे तो उनसे थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे ना एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। कल मैं कैश मार्केट के नंबर्स देख रहा था, एफआईआईज के और डीआईएस के। कल डीआईएस ने 2100 करोड़ बाय किया, एफआईआई ने 4500 करोड़ सेल किया। एक्सपायरी वाले दिन 25,000 करोड़ का ग्रॉस वॉल्यूम है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये वॉल्यूम गए कहाँ हैं एफआईआई के कैश मार्केट के। फ्रैंकली क्या बहुत ही लंबी छुट्टी पे चले गए, पूरी जनवरी छुट्टी बना दी गया, क्योंकि दिसंबर में तो 60-60 हज़ार करोड़ की एवरेज थी। ये नंबर पता नहीं कहाँ से, मुझे लग रहा है कि कुछ तो कन्फ्यूजन है यहाँ पर। खैर एनीवे, बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। ताबड़तोड़ सेलिंग है एफआईआई की कैश मार्केट में। अच्छा, कल तो इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा है एफआईआई ने। पहले पोजीशनिंग पर आ जाते हैं। अच्छा, इस पोजीशनिंग को अब आप देख के एक चीज़ समझिएगा कि ये नई सीरीज़ की शुरुआत है। इसके लिए उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, क्योंकि आप कहेंगे कि पहले तो नंबर्स बहुत ज़्यादा थे, तो ये पोजीशनिंग है और अब इसके चेंजेस आएंगे। अब चेंजेस में आप ऑब्वियसली नोटिस करेंगे क्योंकि एक्सपायरी हुई है तो इसके लिए सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो माइनस में दिखाई देंगे आपको। सब ने या तो अपने लॉन्ग काटे होंगे या शॉर्ट काटे होंगे, इसकी वजह से ये आपको इस तरीके की पोजीशन दिखाई दे रही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़, एफआईआई ने 3-4 दिन की लगातार शॉर्ट कवरिंग के बाद कल वापस सेलिंग की है इंडेक्स फ्यूचर्स में 4100 करोड़ की। स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि थोड़ी सी बाइंग है 360 करोड़ के करीब की। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी फ्यूचर्स में ज़्यादा सेलिंग हुई है, करीब 2500 करोड़ की। और निफ्टी बैंक फ्यूचर्स में करीब 1350 करोड़ की। वो टेबल आएगी अब आपकी स्क्रीन पर, लेकिन इसमें एक्सपायरी है तो इसके लिए पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ इस डेटा पॉइंट को लीजिए आप। और अब खाली एफआईआई के अगर आप डेटा पॉइंट्स देखें, लॉन्ग ज़्यादा कम करें, शॉर्ट कम करें परसेंटेज के हिसाब से। वो लॉन्ग शॉर्ट अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये देखिए, ये ग्राफ है और टेबल आएगी अब आपकी स्क्रीन पर। इस टेबल में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देगी। भले ही नेट शॉर्ट कम हुए हैं, 2,24,000 से हम 1,73,000 पर आए हैं, लेकिन परसेंटेज देखिए 25% के बजाय हम 11% पर। मेरी मेमोरी जो कहती है ना, जो सबसे छोटा लॉन्ग शॉर्ट रेशो रहा है एफआईआई का वो 9% का रहा है। लेकिन वो 9% सीरीज़ की शुरुआत में था या नहीं था ये मुझे याद नहीं है, लेकिन 9% था। लेकिन सीरीज़ की शुरुआत में शायद हम टेक्निकली हाईएस्ट शॉर्ट पोजीशन के साथ जा रहे हैं। अब नॉर्मल वाली मार्केट होती है ना तो मैं कहता इसका मतलब है कि चलिए इस सीरीज़ में रैली होगी। लेकिन पिछले 4 महीनों में जो एफआईआई ने ताबड़तोड़ शॉर्ट पे पैसा बनाया है ना, मैं उनको रिस्पेक्ट करूँगा और मैं इस आंकड़े से डरूँगा। मैं सच बताऊँ ना, किसी को कोई शर्म नहीं होनी चाहिए ये बोलने में कि नहीं जी देखिए, जो बड़ा पैसा है और जो वो मार्केट को मूव करता है, जो एफआईआई का पैसा वो मार्केट को मूव करता है, तो इसके लिए हमको उस डेटा को रिस्पेक्ट अब देनी होगी कि भाई एफआईआई अभी भी मार्केट में काफ़ी शॉर्ट है और नई सीरीज़ में वो सिर्फ 11% लॉन्ग के साथ आ रहे हैं। क्या पता उन्हें जो हमें नहीं पता है, क्या उनको लग रहा है कि फरवरी सीरीज़ बजट के बाद वापस एक आपके लिए नेगेटिव मूव लेकर आएगी। तो इसके लिए ये पोजीशनिंग है। अब आप कॉल पुट के डेटा देखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कल एक्सपायरी हो चुकी है। इंडिया विक्स कल थोड़ा कूल ऑफ हुआ, एक्सपायरी थी ऑब्वियसली, तो वो 6.7% इंडिया विक्स कूल ऑफ हुआ और पुट कॉल रेशियो है 0.97 पर वर्सेस 1.06। तो सेटअप जो है वो थोड़ा सा मर्की है। आई थिंक आज और कल के बाद थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी शायद।